Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss chemistry part 1 and I hope you will enjoy to learn chemistry with Kainat. So my dear student, our today topic is about concept of atom. Concept of atom जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका लेक्चर फ़्लो देख लेंगे। लेक्चर फ़्लो में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम्स, देन वी विल सी द डेफिनेशन, नेक्स्ट वी विल सी द एविडेंस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्स्ट्रा वर्क। तो अगर सबसे पहले हिस्ट्री की बात की जाए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वॉज गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस। जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने दिया था। अब डेमोक्राइटस के मुताबिक जितने भी मैटर हैं वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। डेमोक्राइटस ने इन स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल को अटोमस का जो है वो नाम दिया। अटोमस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मायने होता है इंडिविजिबल, जबकि एटम एक इंग्लिश वर्ड है। अब अगर डेफिनेशन ऑफ एटम की बात की जाए तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों कंडीशंस में पाया जाता है और इससे जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। अब हम बात करेंगे ऐसे एटम्स की जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको जो है वो मतलब कि किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं और वो आज़ादाना तौर पे जो है वो मौजूद हैं और वो एक कंप्लीट रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। आपको पता है कि एक सिंगल एटम भी जो है वो एक पूरा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवा सकता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास उसने एग्जांपल दी है इंडिपेंडेंट एटम्स की, वो हमारे पास है हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन। अब इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लाइन है हेलो नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ये हेलो जो है इससे बनता है हीलियम, नीना से बनता है नियोन और से आर्गॉन और करीना से बनता है क्रिप्टॉन और जबकि रंगीन से बनता है रेडॉन। सो वी विल कॉल दिस एलिमेंट एज नोबल गैसेस। हम जो इन एलिमेंट्स को हैं वो नोबल गैसेस भी कह सकते हैं या इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। क्योंकि इनर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी दूसरे एटम के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती और ये सेल्फ सेटिस्फाइड गैसेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे एटम्स की जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जबकि बल्कि उनको किसी न किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना के फिर रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब उनकी एग्जांपल में हमारे पास आती हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन वगैरह। अब ये जो है ये दे आर नॉट सेटिस्फाइड और ये बॉन्ड बना के ही केमिकल रिएक्शन जो हैं वो करवा सकते हैं। अब अगर बात की जाए सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ की, तो सिमिलरिटी अगर देखें तो बोथ सिंगल एटम्स कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एटम्स जो हैं वो पूरा एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एटम्स की। तो जो हमारे पास ये दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एटम्स हैं, ये सिंगल एटम भी जो है वो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा सकता है। और डिसिमिलरिटी क्या है कि इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो है वो रिएक्शन जो है वो एक सिंगल एटम जो है वो प्रोसीड करवा सकता है, जबकि डिपेंडेंट रिएक्शन में एटम को ज़रूरत होती है बॉन्ड बनाने की, तो वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर एक रिएक्शन को इनिशिएट करवाएगा। अब हम बात करें अगर एविडेंस की, एविडेंस जो है वो एटम का सबसे पहले किया गया सिंपल माइक्रोस्कोप से। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास एक लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप इज लाइट माइक्रोस्कोप वी यूज़ विजिबल लाइट। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं। विजिबल लाइट क्या है? विजिबल लाइट जो हमारे पास एक सिंपल वाइट लाइट होती है उसको विजिबल लाइट कहते हैं।
अब जब एटम को देखने के लिए हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ किया तो हमें पता चला कि जो वेवलेंथ है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर्स हैं, जिसका मतलब है कि ये जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ है। जबकि हमें पता है एटम का साइज़ तो सिर्फ 0.2 नैनोमीटर्स है, जिसकी वजह से ये वेवलेंथ एटम के लिए बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके हमने एटम को फाइंड आउट करने की कोशिश की। जब हमने एक बीम इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एटम पे फॉल करवाई तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उसका साइज़ तकरीबन एटम के साइज़ के बिल्कुल इक्वल है। फिर उसके बाद हमने एक कार्बन पीस लिया, कार्बन का पेपर लिया, उसका पीस लिया और उसको हमने 15 मिलियन टाइम जूम करके जब देखा तो हमें उसके अंदर वाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स नज़र आए। अब वाइट बैंड्स क्या हैं? वाइट बैंड्स जहाँ जहाँ भी मौजूद थे वो कार्बन के एटम्स थे, जबकि डार्क बैंड्स जो होते हैं वो एम्प्टी स्पेसेस हैं, वो खाली जगह है, वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता। अब हम देखेंगे कि रीज़न क्या है वाइट बैंड और डार्क बैंड बनने के। जब हमने पीस ऑफ कार्बन पेपर को स्टडी किया, 15 मिलियन टाइम जूम करके देखा तो हमें उसमें डार्क बैंड और वाइट बैंड दोनों नज़र आए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रीज़न क्या है, ये वाइट बैंड और डार्क बैंड्स क्यों बनते हैं। अब रीज़न की बात की जाए तो रीज़न जो उसने बताया है, द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस बैंड इज़ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। अब रीज़न हमें पता चल गया है इसका। जो डार्क बैंड्स और वाइट बैंड्स बनने का रीज़न जो होता है वो हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का वो एक लेयर स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में जब कार्बन जो बनता है तो इसके अंदर एक लिटिल गैप आ जाता है बिटवीन दिस एटम कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये जो गैप है ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन स्टेट एंड डी एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है? इन एक्साइटेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन बीम फॉल्स ऑन एटम, देन एटम गेन एनर्जी एंड मूव टू द एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है जब वो एटम पे गिरती है तो एटम के अंदर क्या होती है, एटम जो है वो उस एनर्जी को गेन कर लेता है और एक्साइटेशन स्टेट में मूव कर जाता है। जबकि डी एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है, डी एक्साइटेशन स्टेट में एटम जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा और दोबारा वो कार्बन का हिस्सा बन जाता है। जो रिलीज़ एनर्जी जब एटम करता है तो वो एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से ब्राइट लाइंस जो हैं वो हमें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने पे नज़र आती हैं जो कि कार्बन एटम्स रखती हैं। अब डार्क बैंड्स क्या हैं? डार्क बैंड्स जो हैं वो एम्प्टी स्पेसेस हैं, उसके अंदर ना तो एक्साइटेशन हो रही है ना डी एक्साइटेशन हो रही है और ना ही वहाँ पे कार्बन एटम मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो लाइंस हमें डार्क नज़र आती हैं। तो ब्लैक और डार्क बैंड क्या है? हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस है, जबकि लाइट बैंड हमारे पास एटम्स ऑफ कार्बन हैं, वहाँ पे एटम ऑफ कार्बन मौजूद हैं। अब अगर जब एक्सरे स्टडी की गई तो एक्स स्टडीज़ जो है वो उससे पता चला कि एटम का जो डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर है। अब मासेस ऑफ एटम की बात की जाए तो मास जो है वो एटम का वो तकरीबन जो है 10⁻22 टू 10⁻24 ग्राम तक आता है, ठीक है। हम जो है वो एटम का मास किलोग्राम और ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसका मास बहुत कम है। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए हमें एक स्पेशल किस्म का जो है वो यूज़ करते हैं यूनिट, जिसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमारे पास इक्वल है 1.661 इंटू 10⁻27 के। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेपर पे एक डोर लगाते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे एटम की एक तस्वीर दिखाई गई है जो कि लेटेस्ट एटम की स्टडी के मुताबिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।